तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 23 दिसंबर 2023 की, साथ ही में दिन है शनिवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा पर लगा पत्नी को पीटने का आरोप। इतना पीटा कि पत्नी के कान का पर्दा फट गया है। ये पूरा मामला विवेक बिंद्रा की दूसरी पत्नी को लेकर है। जी हाँ, मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा पर उनकी दूसरी पत्नी के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। विवेक बिंद्रा के खिलाफ नोएडा में FIR दर्ज हुई है। इसके मुताबिक विवेक बिंद्रा ने कमरे को बंद करके अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटा है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, विवेक बिंद्रा ने अपनी पत्नी को इतना पीटा है कि उनके कान का पर्दा फट गया है। साथ ही विवेक बिंद्रा ने गाली गलौज भी की है और पत्नी का मोबाइल भी तोड़ दिया है। मारपीट की घटना बीते 8 दिसंबर की है, लेकिन पब्लिक के सामने ये पूरा मामला अभी आया है। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें विवेक बिंद्रा सोसाइटी के गेट पर पत्नी के साथ नोकझोंक और उसको मारते पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, विवेक बिंद्रा बड़ा बिजनेस के CEO हैं। यूट्यूब पर उनके 2 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। विवेक बिंद्रा की जो दूसरी पत्नी है यानिका, उनके भाई वैभव क्वात्रा ने बताया है इस पूरे मामले के बारे में। FIR भी उन्होंने ही दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया है कि 8 दिसंबर को विवेक बिंद्रा अपनी मां से किसी बात को लेकर बहस कर रहे थे। इसी दौरान पत्नी यानिका ने विवेक बिंद्रा को रोकना चाहा। बस इतना कहते ही विवेक बिंद्रा भड़क गए। इसके बाद कमरा बंद करके अपनी पत्नी यानिका के साथ विवेक बिंद्रा ने मारपीट की, गाली गलौज की, मोबाइल तोड़ दिया। भाई का कहना है कि बहन के पूरे शरीर पर घाव के निशान है, कान से सुनाई भी नहीं दे रहा है। बाकी जैसा कि अभी हमने आपको बताया, यानिका विवेक बिंद्रा की दूसरी पत्नी है। बिंद्रा की पहली पत्नी गीतिका सबरवाल है। पहली पत्नी से भी बिंद्रा का विवाद चल रहा है। दोनों मामले कोर्ट में विचाराधीन है, इंतजार में है। विवेक बिंद्रा की पहली पत्नी यानी कि गीतिका ने अपने केस में ये बताया था कि उनकी जान को विवेक बिंद्रा से खतरा है। इसी की वजह से बाद में विवेक बिंद्रा ने दूसरी शादी की और वहाँ पर भी यही ड्रामा चल रहा है। वहीं आपको बता दें, इस समय मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच विवाद चल रहा है। वैसे तो ये विवाद काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन अब दोनों यूट्यूबर सार्वजनिक तौर पर खुल्लम खुल्ला एक दूसरे के सामने आ गए हैं। खुलेआम वीडियो डालकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अब दोस्तों आने वाले दिनों में जो केस का फैसला आएगा वो आएगा, लेकिन यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि कोई आपको कितना भी बड़ा समझाने वाला हो, कैसा भी आपको मोटिवेट करने वाला हो, उसकी असल जिंदगी कैसी चल रही है इसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता है। भले ही कोई मोटिवेशनल स्पीकर दूसरों को मोटिवेट करता हो, दूसरों को अच्छा करने के लिए कहता हो, लेकिन वो खुद वो काम करता है या नहीं, या उसमें अच्छी खूबियां है या नहीं, इसका कुछ पता नहीं होता है। तो आप इन बातों को ध्यान रखें, किसी के भी पीछे चलने से पहले, सभी बातें केवल उनकी ही मानने से पहले। खैर आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीते 24 घंटे में कोरोना के 752 नए मामले सामने आए। 4 लोगों की जान फिर गई है बीते 24 घंटे में। तो ये चिंता का विषय है। जी हाँ, देश भर में कोरोना के केस 4 करोड़ 50 लाख को पार कर गए हैं। हालांकि इसमें से अक्सर लोग ठीक हो चुके हैं और कई लोगों की जान चली गई है। आपको बता दें, यह आंकड़ा जब से कोरोना काल शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक का है। फिलहाल बात करते हैं पिछले 24 घंटे की। तो पिछले 24 घंटे में 752 नए मामले आए हैं, यानी कि बीते 24 घंटे में 752 नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। हालांकि इसी दौरान 325 लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि इस दौरान 4 लोगों की जान भी चली गई है कोरोना के कारण। आसान शब्दों में कहें तो कोरोना के मामले धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। जो एक्टिव केस है उनमें भी बढ़ोतरी हो रही है। आपको बता दें, एक्टिव मामलों की संख्या यानी कि जो लोग अभी इस समय कोरोना के शिकार हैं, जिनका किसी न किसी तरह से इलाज चल रहा है, उनकी संख्या 3420 हो गई है, जो कि अभी हाल ही में एक दिन पहले 2998 थी। बाकी WHO के मुताबिक पिछले एक महीने में दुनिया भर में कोरोना के मामले 52% बढ़े हैं। आसान शब्दों में कहें तो ऐसी भी आशंका जताई गई है कि आने वाले दिनों में कोरोना की एक और लहर आ सकती है। जाहिर बात है, ऐसे में कोरोना काल में जो पाबंदियां लगाई गई थी, वैसी पाबंदियां आपको दोबारा झेलनी पड़ सकती हैं। पर जाहिर सी बात, ऐसी पाबंदियां आपको बचाने के लिए ही सरकारें लगाती हैं, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। फिलहाल इस समय आपके लिए अच्छा यही रहेगा कि जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क लगा के निकलें। बाहर से घर में आए तो हाथों को अच्छे से धोएं, जैसे कि कोरोना काल में सिखाया गया था। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। किसी भी व्यक्ति के पास खड़े हों तो 2 मीटर की दूरी बना के रखें। आने वाले दिनों में कोरोना के मामले फिर से बढ़ सकते हैं। वैसे ही अभी हाल ही में एक नया वेरिएंट आया है, जिसका नाम है JN.1। ये कई जगहों पर फैल चुका है। इसके कुछ मामले अपने भारत में भी आ चुके हैं। देखिए अगली खबर कि बिना पायलट के भी उड़ेगा हेलीकॉप्टर। आग बुझाने समेत कई अहम सिविलियन वर्क कर सकेगा। अमेरिका में इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया है। जी हाँ, अब तक आपने ड्रोन्स के बारे में काफी कुछ सुना होगा, देखा होगा कि ये ऑटो पायलट मोड पे काम करता है, यानी उसमें पायलट की जरूरत नहीं होती है। उसे एक बार कमांड दे दें तो वो अपने सारे काम खुद ही कर लेता है। लेकिन 2024 में यानी कि अगले साल आपको पहली बार बिना पायलट वाले हेलीकॉप्टर उड़ते हुए दिखाई देंगे। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में इनका प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है, यानी कि बड़ी मात्रा में इनको बनाया जा रहा है। अब ये केवल टेस्ट नहीं रह गया है, बल्कि टेस्ट में पूरी कामयाबी मिल गई है। जो कंपनी से बना रही है उसके मुताबिक इन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल केवल सिविलियन पर्पज के लिए किया जाएगा, ताकि आम लोगों को सहूलियत मिल सके। जैसे कि मिसाल के तौर पे बताया गया है, आग बुझाने समेत ये कई ऐसे काम करेगा जहाँ पे इंसान को जान जाने का खतरा होता है या घायल होने का खतरा होता है, या ऐसे कई काम है
जो यह हेलीकॉप्टर बिना पायलट के अंजाम दे सकेगा। देखिए अगली खबर, अपने देश का आदित्य L1 मिशन 6 जनवरी को तय जगह पे पहुंच जाएगा। इसरो चीफ ने कहा है कि 6 जनवरी को ये L1 पॉइंट पर यानी कि लैग्रेंज पॉइंट पर कब पहुंचेगा, किस समय पहुंचेगा, समय क्या होगा, उसके बारे में आने वाले दिनों में एग्जैक्ट बताएंगे। जी हाँ, भारत का इकलौता सोलर मिशन आदित्य L1 6 जनवरी को तय जगह यानी कि लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंच जाएगा। ये जगह धरती से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। अब दोस्तों ऐसा हो सकता है, इसके बारे में आपने काफी बार सुना होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि जो सोलर मिशन है, जो सूरज को लेकर इसरो ने मिशन लॉन्च किया है, तो आखिर ये करेगा क्या, और आदित्य L1 जो स्पेसक्राफ्ट है वो आखिर जा कहाँ रहा है, क्या वो सूरज के पास जा रहा है, पास जा रहा है तो कितने पास जा रहा है। तो आप ये सभी चीजें समझने के लिए इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर को देखने के बाद और जो मैं आपको बताऊंगा उसको समझने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी पृथ्वी है जहाँ हम रहते हैं, और इसके के आगे हमारा सूरज है। आप यहीं पे देख पा रहे होंगे कि पृथ्वी के हल्का आगे L1 लिखा हुआ है। तो आपको बता दें, यही L1 पॉइंट है, यानी कि इसरो द्वारा जो मिशन लॉन्च किया गया है, जो स्पेसक्राफ्ट भेजा गया है, वो यहीं पे पहुंचेगा 6 जनवरी को। यानी कि पृथ्वी से और L1 पॉइंट के बीच की दूरी लगभग 1 मिलियन माइल्स है, जो कि 15 लाख या 16 लाख किलोमीटर के आसपास होते हैं। यानी कि आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से 15 या 16 लाख किलोमीटर दूर चला जाएगा। जाहिर बात है, ऐसे में ये सूरज के थोड़ा करीब पहुंच जाएगा, लेकिन अभी भी ये सूरज से 92 मिलियन माइल्स दूर रहेगा। पर पृथ्वी के मुकाबले में ज्यादा करीब पहुंचने की वजह से सूरज के बारे में हमें काफी सारी जानकारियां मिल सकेंगी। ऐसे ही दोस्तों, जैसे L1 पॉइंट है, वैसे ही L2 है, L3 है, L4 है, L5 है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा ये जो आदित्य L1 नाम का मिशन लॉन्च किया गया है, जिसको सोलर मिशन या सूर्य मिशन कहा जा रहा है, जो पहली बार ऐसा हो रहा है, तो आखिर ये क्या काम करेगा और कहाँ जा रहा है। देखिए अगली खबर, 152 लोग ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू बने। इनमें MP के 72 और महाराष्ट्र के 80 लोग शामिल थे। इन लोगों ने घर वापसी की है। साथ ही में इन लोगों की तरफ से कहा गया है कि लालच देकर हमारा धर्म बदलवा दिया गया था। जी हाँ, मध्य प्रदेश के बैतूल और महाराष्ट्र के अमरावती जिले की बॉर्डर से लगे दर्जनों गाँव के 152 लोग ने ईसाई धर्म को छोड़ दिया है और अब वो दोबारा सनातनी हो गए हैं। बात यह है कि ये लोग पहले भी सनातनी थे। लोगों का कहना है कि हमें कई तरह का लालच देकर बहला फुसला कर ईसाई बना दिया गया था, लेकिन अब हमने दोबारा घर वापसी कर ली है, यानी कि दोबारा सनातन या कहले हिंदू हो गए हैं। धर्म को लेकर देखें एक और खबर, के अमेरिका में खालिस्तानियों ने हिंदू मंदिर में की तोड़फोड़, साथ ही में भारत विरोधी नारे लिखे। वहीं भिंडरावाले को शहीद बताया। मामले की जांच कर रही है पुलिस। जी हाँ, अमेरिका की कैलिफोर्निया में स्थित नेवार्क में खालिस्तानी कट्टरपंथियों ने हिंदू मंदिर को निशाना बनाया है। यहाँ कुछ लोगों ने एक मंदिर में तोड़फोड़ करने के बाद मंदिर की दीवारों पर भारत को लेकर उल्टी सीधी बातें लिखी। इस घटना का कैलिफोर्निया की पुलिस ने संज्ञान लिया है और मामले की जांच कर रही है। देखिए अगली खबर, के बीजेपी की बैठक का आज है दूसरा दिन। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर आज चर्चा होगी। वहीं इसी दौरान कार्यकर्ताओं को ये बताया जाएगा कि लोगों तक सरकार की योजनाएं कैसे पहुंचाएं, सरकार की बातें कैसे पहुंचाए, ताकि आने वाले दिनों में बीजेपी पार्टी को लोकसभा चुनाव में फायदा हो। देखिए अगली खबर, रेसलर बजरंग पूनिया ने पद्मश्री लौटाया। प्रधानमंत्री मोदी के घर के बाहर फुटपाथ पे रखा, कहा भी सम्मान के बोझ तले जी नहीं सकते। जी हाँ, रेसलर बजरंग पूनिया ने प्रधानमंत्री मोदी को सोशल मीडिया के जरिए चिट्ठी लिखकर पद्मश्री अवार्ड लौटाने का ऐलान किया। बजरंग पूनिया ने लिखा कि मैं अपना पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को वापस लौटा रहा हूं। कहने के लिए बस ये मेरा पत्र है। इस चिट्ठी में बजरंग पूनिया ने भारतीय कुश्ती संघ WFI पर बृजभूषण के करीबी संजय सिंह की जीत का विरोध जताया है। यानी कि अभी हाल ही में जो WFI के अध्यक्ष बने हैं संजय सिंह को लेकर कहा गया है कि वो बृजभूषण के करीबी हैं, तो कोई खास बदलाव WFI में कुश्ती संघ में नहीं हुआ है। यानी उन्होंने ये कहना चाहा है कि कुश्ती संघ में सभी मामले पहले की तरह चलते रहेंगे। आपको बता दें, बजरंग पूनिया को 12 मार्च 2019 को उस समय के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। देखिए अगली खबर, न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहा है चीन। शिनजियान प्रांत की सैटेलाइट तस्वीरों में शक गहराया है। अमेरिका के एक्सपर्ट ने कहा है कि अगर ऐसा होता है, यानी कि अगर चीन न्यूक्लियर को टेस्ट करता है, तो इसकी वजह से आने वाले दिनों में काफी तनाव बढ़ेगा। देखिए अगली खबर, 31 मार्च 2025 तक सस्ते दाम में मिलेगी मसूर की दाल। सरकार ने इम्पोर्ट पर रियायत की समय सीमा बढ़ा दी है, जो कि अभी हाल ही में आने वाले दिनों में खत्म होने वाली थी। जी हाँ, सरकार ने मसूर दाल के इम्पोर्ट पे रियायत शून्य ड्यूटी की सीमा को 31 मार्च 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है। इसकी वजह से आने वाले दिनों में आपको मार्च 2025 तक सस्ते दाम पर मसूर की दाल मिलती रहेगी। आसान शब्दों में कहें तो अगर सरकार ये फैसला नहीं करती तो फिर मसूर दाल के दाम बढ़ सकते थे और आम जनता पर एक और महंगाई की मार पड़ सकती थी। बाकी हमने आपको बीते रोज के मुख्य समाचार में बताया था कि अभी हाल ही में कमर्शियल गैस सिलेंडर यानी कि 19 किलो वाला सिलेंडर 39 रुपए 50 पैसे महंगा हुआ है, लेकिन जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसके दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में भी बदलाव हो। देखिए अगली खबर, तुर्की की रुमेसा गेल्गी बनी दुनिया की सबसे लंबी महिला। इनकी लंबाई है 7 फीट 7 इंच। बताया गया वीवर सिंड्रोम के कारण इनकी हड्डियों में ग्रोथ हो गई है। देखिए अगली खबर, के इस साल की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बनी सालार।
जवान और पठान का भी रिकॉर्ड किया ब्रेक। वहीं 2 दिन में शाहरुख खान की डंकी मूवी ने केवल 58 करोड़ की कमाई की है। जी हाँ, साउथ के सुपरस्टार यानी कि प्रभास, उनकी फिल्म सालार अभी हाल ही में 22 दिसंबर को रिलीज हुई है। ओपनिंग डे पे सालार ने दुनिया भर में लगभग 180 करोड़ का कलेक्शन किया है, यानी कि केवल एक दिन में 180 करोड़ की कमाई हुई है। वहीं इंडिया में अकेले मूवी ने 90 करोड़ की कमाई की है। इसी के साथ प्रभास की सालार मूवी इस साल की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई है। हालांकि साल 2023 से पीछे जाएं तो इसने KGF 2 मूवी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है ओपनिंग डे के मामले में। हालांकि अभी तक मूवी RRR और बाहुबली 2 मूवी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई है। देखिए अगली खबर, इस हफ्ते सोना चांदी हुआ महंगा, आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, इस हफ्ते सोने के दाम में यानी कि बीते 5 दिनों में सोने के दाम में 972 रुपए की तेजी आई है। इस तेजी के बाद अब 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 62,844 रुपए का हो गया है। ऐसे ही अगर बात की जाए चांदी की, तो चांदी के दाम में भी 1330 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है इस हफ्ते, यानी कि बीते 5 दिनों में। इस बढ़ोतरी के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 74,918 रुपए हो गई है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।